रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के सारांश में आपका स्वागत है। इस गाइड में कियोसाकी निवेश पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करते हैं, जिसका उद्देश्य पाठकों को वित्त की जटिल दुनिया में नेविगेट करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना है। अपने अमीर पिता की शिक्षाओं से सीखकर कियोसाकी पाठकों को पैसे और निवेश के प्रति एक अलग मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस सारांश के दौरान हम सफल निवेश के लिए एक ठोस आधार विकसित करने में आपकी मदद करने के लिए कियोसाकी द्वारा उल्लिखित प्रमुख अवधारणाओं, रणनीतियों और सिद्धांतों का पता लगाएंगे। द बुक बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बुक समरी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम सभी न केवल पैसा कमाने बल्कि उसे निवेश करने के महत्व को भी समझते हैं। निवेश करना हमारी संपत्ति को बढ़ाने और वास्तव में अमीर बनने की कुंजी है। निवेश के माध्यम से संपत्ति बनाकर हम स्थायी धन प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर गहराई से विचार करने के लिए आइए रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित अत्यधिक प्रशंसित पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पर चर्चा करें। जब पैसे के मामले की बात आती है तो कियोसाकी से बेहतर कोई नहीं है। यह पुस्तक 33 निवेश पाठों में विभाजित है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। यहाँ कुछ पाठ दिए गए हैं जो आप सीखेंगे। एक औसत निवेशक से पेशेवर निवेशक बनना और धन अर्जित करना। 2 बाजार में विभिन्न प्रकार के निवेशक। 3 एक सफल निवेशक के आवश्यक गुण। 4 धन का वितरण क्यों 10% निवेशकों के पास 90% धन है। 5 एक औसत निवेशक और एक पेशेवर निवेशक के बीच अंतर। 6 एक अमीर निवेशक की प्रमुख विशेषताएं। 7 अमीर निवेशक सभी बाजार स्थितियों में कैसे पैसा कमाते हैं। निवेश पाठ 1 यहां निवेश करें। लेखक के अमीर पिता के अनुसार पहला कदम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना है ताकि वह देख सके जो औसत निवेशक नहीं देख सकता। इसमें निवेश की किताबें पढ़ना, सेमिनार में भाग लेना और अकाउंटेंट और ब्रोकर की टीम बनाना शामिल है। आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपका दिमाग सफल निवेश के लिए उतना ही बेहतर होगा। आइए हम सब मिलकर निवेश की दुनिया का अन्वेषण करें और वित्तीय सफलता के रहस्यों को जानें। निवेश का पाठ। धन की नींव तैयार करें। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप किस वित्तीय समूह से जुड़ना चाहते हैं, गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो आवश्यक शिक्षा प्राप्त करें, एक योजना बनाएं और उस समूह में सफलता प्राप्त करने के लिए लगन से काम करें। यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके अंतिम लक्ष्य के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। यह आपको उन विशिष्ट ज्ञान और कौशलों के बारे में भी मार्गदर्शन करेगा जिन्हें आपको हासिल करने की आवश्यकता है। आपको क्या कदम उठाने चाहिए और किस स्तर के प्रयास की आवश्यकता है। एक ठोस नींव बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। निवेश पाठ 3 विकल्प। जीवन में व्यक्ति के पास 3 विकल्प होते हैं। 1 सुरक्षा मानसिकता वाले लोग नौकरी की स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। वे अक्सर स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड प्राप्त करो और उच्च वेतन वाली नौकरी सुरक्षित करो के पारंपरिक मार्ग की वकालत करते हैं। 2 आरामदायक मानसिकता वाले व्यक्ति न्यूनतम या बिना जोखिम वाले निवेश की तलाश करते हैं, जिसका लक्ष्य गारंटीकृत सफलता है। वे अपने आराम क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण जोखिम लेने से बचते हैं। 3 धन अमीर मानसिकता वाले लोग समझते हैं कि सफलता जोखिम से जुड़ी हुई है। वे जोखिम को कम करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करने को प्राथमिकता देते हैं। वे समझते हैं कि महत्वपूर्ण धन प्राप्त करने के लिए गणना किए गए जोखिम आवश्यक हैं। बुद्धिमानी से चुनाव करना महत्वपूर्ण है क्योंकि परिणाम आपकी चुनी हुई मानसिकता की नींव पर आधारित होंगे। निवेश का पाठ 4 आप किस प्रकार की दुनिया देखते हैं। यहां आप 2 विपरीत दुनियाओं का पता लगाएंगे, एक जहां पैसे की कमी है और दूसरी जहां पैसे की बहुतायत है। वित्तीय कमी की दुनिया में व्यक्ति नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को
प्राथमिकता देते हैं। वे जोखिम लेने से बचते हैं और पैसे बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि उनके जीवन भर धन की निरंतर कमी रहती है। वित्तीय समृद्धि की दुनिया में लोग सक्रिय रूप से अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने के अवसरों की तलाश करते हैं। वे अपनी वित्तीय शिक्षा में लगातार निवेश करते हैं, जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है। नतीजतन दुनिया की 90% संपत्ति उन 10% लोगों के हाथों में केंद्रित है जिन्होंने वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दी है और धन सृजन की ओर उन्मुख मानसिकता अपनाई है। इसके विपरीत सुरक्षा केंद्रित मानसिकता वाले लोगों के पास केवल 10% संपत्ति है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्तियों के वित्तीय परिणामों को आकार देते हैं। वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देने और धन उन्मुख मानसिकता को अपनाने का विकल्प चुनकर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक अवसरों को अनलॉक कर सकता है और अपनी वित्तीय भलाई को बढ़ा सकता है। निवेश पाठ। निवेश जटिल क्यों है? निवेश में ऐसे रास्तों में पैसा लगाना शामिल है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समृद्धि बढ़ा सकते हैं। इसके सरल अर्थ के बावजूद कुछ व्यक्तियों को यह चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग निवेश को शेयर बाजार में पैसा लगाने के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग परिसंपत्तियों में निवेश करने या अपने परिवार की भलाई के लिए बीमा प्राप्त करने पर विचार करते हैं। निवेश का विषय बहुत बड़ा है और व्यक्तियों के बीच विशेषज्ञता अलग अलग होती है, जिससे वे अपने ज्ञान के अनुसार पैसा कमाते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। नतीजतन निवेश विविध दृष्टिकोणों और अवसरों के साथ एक गतिशील क्षेत्र बना हुआ है। निवेश सबक 6। निवेश योजना बनाना है। निवेश केवल एक उत्पाद, शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट परिसंपत्ति या व्यवसाय नहीं है। यह एक रणनीतिक योजना है जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्य ए से लक्ष्य बी तक ले जाती है। इसमें आपकी जरूरतों के आधार पर एक उत्पाद या विभिन्न उत्पादों के संयोजन का उपयोग करना शामिल हो सकता है। मुख्य बात यह है कि 40 से 50 लाख रुपये कमाएं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित उत्पादों का उपयोग करें। किसी एक उत्पाद या योजना पर अड़े रहने के बजाय जब आवश्यक हो तो उसमें बदलाव करना और उसमें बदलाव करना महत्वपूर्ण है, भले ही इसका मतलब अलग अलग विकल्पों पर स्विच करना हो। कई निवेश विकल्पों वाले परिदृश्य में प्रभावी योजना बनाना सर्वोपरि हो जाता है। किसी योजना पर टिके रहने की क्षमता और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव करने की इच्छा, दोनों ही सफल निवेश के महत्वपूर्ण पहलू हैं। निवेश पाठ 7। अमीर योजना और गरीब योजना। योजना बनाने के दो प्रकार हैं, एक जो अमीर बनने की ओर ले जाता है और दूसरा जो गरीब बनने की ओर ले जाता है। आपकी वित्तीय नियति आपकी योजना और कार्यों से निर्धारित होती है। अमीर बनने की योजना में व्यवसाय और निवेश के बारे में सीखना शामिल है। अमीर बनने के लिए अपने वित्त को सुरक्षित करने और आरामदायक जीवन के लिए निष्क्रिय आय स्रोत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी ओर, खराब योजना का मतलब है कि आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहें, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाएं, शेयर बाजार में सीमित निवेश करें और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने की उपेक्षा करें। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की योजना बनाना चाहते हैं। निवेश पाठ 8। सही योजना कैसे चुनें? 3 तरीकों का पालन करके आप अपने लिए सही योजना बना सकते हैं। 1. अपनी इच्छित संपत्ति का स्तर निर्धारित करें। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में कितनी संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। 2. पेशेवर निवेशकों से मार्गदर्शन लें। अनुभवी निवेशकों से परामर्श करें जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर एक अच्छी योजना बना सकते हैं और आपको वित्तीय सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। 3. समृद्ध शब्दावली अपनाएं। धनी लोगों की शब्दावली अपनाएं, निवेश और व्यवसाय से संबंधित शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचकर आप अपनी मानसिकता को धन निर्माण रणनीतियों के साथ जोड़ सकते हैं। इन तरीकों के माध्यम से आप एक अनुकूलित योजना विकसित कर सकते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होगी और आपको समृद्धि के मार्ग पर ले जाएगी। निवेश सबक 9। तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आपका वित्तीय परिणाम आपकी योजना पर निर्भर करता है। आपके पास 3 विकल्प हैं। 1.
वित्तीय रूप से सुरक्षित। वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं जिससे आप अपने और अपने परिवार के लिए सहायता प्रदान कर सकें। इसमें अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाव के लिए बीमा प्राप्त करना शामिल हो सकता है। 2. आरामदायक। अपने खर्चों से ज्यादा आय का निष्क्रिय स्रोत बनाकर आरामदायक जीवन जीने का लक्ष्य रखें। सिर्फ पैसे के लिए काम करने के चक्र से मुक्त होने से आपको धन निर्माण के अवसरों का पीछा करने के लिए समय और स्वतंत्रता मिलती है। 3. अमीर। अमीर बनने के लिए निवेश के बारे में सीखने को प्राथमिकता दें। इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना धन संचय और वित्तीय विकास के लिए आवश्यक है। तीनों योजनाओं को क्रियान्वित करके आप वित्तीय सफलता के लिए एक ठोस आधार स्थापित कर सकते हैं जिसमें सुरक्षा, आराम और वास्तव में अमीर बनने की क्षमता शामिल होगी। निवेश सबक। 10. निवेश जोखिम भरा नहीं है। लोग अक्सर 3 मुख्य कारणों से निवेश को जोखिमपूर्ण मानते हैं। 1. निवेश प्रशिक्षण का अभाव। कई व्यक्तियों को अपने निवेश में नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और ज्ञान का अभाव होता है। उचित समझ के बिना वे बिना जानकारी के निर्णय ले सकते हैं जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। 2. निवेश पर सीमित नियंत्रण। जिन कंपनियों या परिसंपत्तियों में वे निवेश करते हैं उनके बारे में अपर्याप्त जानकारी के कारण व्यक्तियों का अपने निवेश पर बहुत कम नियंत्रण रह जाता है। नियंत्रण की इस कमी के कारण नुकसान को कम करना और रिटर्न को अधिकतम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 3. सीमित अंदरूनी निवेश। बहुत से लोग शेयर बाजार में अंदरूनी निवेश नहीं करते हैं। अंदरूनी निवेश में किसी कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी के आधार पर अच्छी तरह से सूचित निवेश निर्णय लेना शामिल है। अंदरूनी जानकारी के बिना व्यक्ति संभावित निवेश अवसरों से चूक सकते हैं। इन चिंताओं पर काबू पाने के लिए व्यक्तियों को निवेश शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, निवेश के अवसरों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए तथा निवेश निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए या गहन शोध करना चाहिए। निवेश सबक। 11. निवेश के साथ जीवन में जोखिम कम करें। जब हम नौकरी करते हैं या व्यवसाय चलाते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर निर्भर हो जाता है। यह एक बड़ा जोखिम है क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है। इस जोखिम को कम करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे विश्वसनीय विकल्प टर्म इंश्योरेंस है। निवेश पाठ। 12. निवेश के बुनियादी नियम। 1. आय उत्पन्न करने के 3 प्राथमिक तरीके हैं: सक्रिय, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। धन प्राप्त करने के लिए केवल सक्रिय आय पर निर्भर रहने के बजाय निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय धाराओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। 2. अपनी सक्रिय आय को स्टॉक, व्यवसाय या रियल एस्टेट जैसे निवेशों में लगाएं। इन निवेशों में पोर्टफोलियो और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिससे आप सक्रिय रूप से काम किए बिना पैसा कमा सकते हैं। 3. निवेश करते समय अपनी मूल राशि की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। निवेश से जुड़े जोखिम पर विचार करना और अपनी प्रारंभिक पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। 4. परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझें। परिसंपत्तियां वे व्यय हैं जो आपकी जेब में पैसा लाते हैं, जबकि देनदारियां वे व्यय हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। आय उत्पादक परिसंपत्तियां प्राप्त करने और देनदारियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। 5. पेशेवर निवेशक अपने निवेश के जोखिम और लाभ कारकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं। इन कारकों का आकलन और प्रबंधन करके उनका लक्ष्य जोखिम को कम करना और संभावित लाभ को बढ़ाना है। इन सिद्धांतों को लागू करके आप वित्तीय विकास और धन संचय के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। निवेश पाठ 13. वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं। अपनी वित्तीय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आय विवरण, व्यय विवरण और परिसंपत्ति रिपोर्ट सहित ये विवरण निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले कंपनी की बिक्री, प्रबंधन और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं के वित्त का प्रबंधन करना
और वित्तीय प्रथाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना आपको व्यावहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करेगा। याद रखें, जितना अधिक आप अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे, आप सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए उतने ही अधिक सुसज्जित होंगे। इस बिंदु पर पूरी किताब में जोर दिया गया है, जो निरंतर सीखने और वित्तीय ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के महत्व पर जोर देता है। निवेश पाठ 14। वित्तीय ज्ञान को आसान बनाना। वित्तीय विवरणों को समझने से निवेशकों को परिसंपत्तियों और देनदारियों का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलती है। जब वित्तीय शिक्षा की बात आती है, तो इन दो मुख्य बिंदुओं को याद रखें। 1. नकदी प्रवाह पर ध्यान दें। अपनी संपत्तियों को नकदी प्रवाह जनरेटर में बदलें। उदाहरण के लिए, जब आप बिना किसी वित्तीय रिटर्न के घर का किराया देते हैं, तो यह एक दायित्व बन जाता है। हालांकि यदि आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो 10,000 रुपये की मासिक आय उत्पन्न करते हुए 2,000 रुपये की प्रबंधन लागत वहन करते हैं, तो 8,000 रुपये की अतिरिक्त आय एक सकारात्मक नकदी प्रवाह बन जाती है। शुरुआत में आपको संपत्ति खरीदने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ऋण चुकाया जाता है, यह अंततः एक संपत्ति बन जाती है। वैकल्पिक रूप से ऋण लिए बिना घर खरीदने पर विचार करें। नकदी प्रवाह उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देकर आप वित्तीय सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं और दीर्घकालिक धन संचय प्राप्त कर सकते हैं। निवेश सबक 15। गलतियों का जादू। गलतियां सफलता के मार्ग का अभिन्न अंग हैं। जो लोग गलतियां करने से बचने की कोशिश करते हैं, वे निवेश और व्यवसाय के बारे में मूल्यवान सबक सीखने से चूक जाते हैं, जो उनकी प्रगति में बाधा बन सकता है और उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेखक के गरीब पिता की तरह ही गलती न करना मानसिकता वित्तीय जोखिम लेने के डर और नुकसान से बचने की इच्छा से उपजी है। हालांकि यह दृष्टिकोण अक्सर छूटे हुए अवसरों और संभावित विफलता की ओर ले जाता है। इसके विपरीत लेखक के अमीर पिता ने एक अलग मानसिकता अपनाई। उन्होंने सक्रिय रूप से वित्तीय शिक्षा प्राप्त की, अमीरों की भाषा सीखी और अपरिचित क्षेत्रों में कदम रखा। वह छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनसे सीखने के अवसर मिलते हैं। असफलता को सुधार की सीढ़ी मानकर वह लगातार आगे बढ़ने और अधिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम थे। वित्त और निवेश की दुनिया में वास्तव में सफल होने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि गलतियां होंगी। उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में अपनाएं, उनसे सीखें और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। निरंतर सीखने और गलतियों का सामना करने में निडरता की यह मानसिकता धन सृजन के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों की एक प्रमुख विशेषता है। निवेश पाठ 16। अमीर बनने की लागत। यह विश्वास कि पैसा कमाना मुश्किल है या प्रचुर मात्रा में है, किसी की वास्तविकता को आकार दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि पैसा कम है, तो उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दुनिया में अवसरों की प्रचुरता को पहचानता है, वह अपनी इच्छित आय प्राप्त करने के लिए अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने को प्राथमिकता दे सकता है। जैसा आप मानते हैं, वैसी ही दुनिया बन जाती है। वित्तीय सफलता से जुड़ी मानसिकता विकसित करने के लिए विनम्र बने रहना और मानवता की सेवा की भावना के साथ काम करना जरूरी है। ज्यादा लोगों की सेवा करके और उनकी समस्याओं को हल करके आप बदले में पर्याप्त मुआवजा पाने की संभावना बढ़ाते हैं। यह धन की ओर आपकी यात्रा को तेज कर सकता है। 3I प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। 1. शिक्षा। निरंतर सीखने के माध्यम से ज्ञान और कौशल अर्जित करें, विशेष रूप से धन प्रबंधन, नकदी प्रवाह और निवेश जैसे क्षेत्रों में। 2. अनुभव। विभिन्न वित्तीय प्रयासों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें, ताकि विभिन्न बाजार गतिशीलता की अपनी विशेषज्ञता और समझ को बढ़ाया जा सके। 3. निवेश के लिए अतिरिक्त धन। निवेश के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्रित करें, जिससे आप अवसरों का लाभ उठा सकें और अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। शिक्षा को प्राथमिकता देकर, अनुभव प्राप्त करके और निवेश के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराकर आप वित्तीय सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं।
निरंतर विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए धन प्रबंधन और निवेश के हमेशा बदलते परिदृश्य को सीखते और अपनाते रहें। निवेश पाठ 17 90 टेंस पहेली। लेखक 10% निवेशकों के बीच असमानता को उजागर करता है जो 90% फंड बनाते हैं और शेष 90% जो केवल 10% का योगदान करते हैं। मुख्य अंतर अधिक संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। 10% सफल निवेशक अपने व्यवसाय या निवेश को प्राथमिकता देते हैं, अपने उन्नत 3E शिक्षा, अनुभव, अतिरिक्त धन का उपयोग करते हैं। वे कंपनियां बना सकते हैं, IPO जारी कर सकते हैं और धन बनाने के लिए बाजार में शेयर बेच सकते हैं। दूसरी ओर 90% लोग जो फंड का 10% कमाते हैं, वे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा दूसरी कंपनियों के शेयरों और परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। हालांकि यह एक अच्छी निवेश रणनीति हो सकती है, लेकिन ऐसी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लाभ और हानि निवेशित कंपनी के प्रबंधन और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति ब्लू चिप फंड, शीर्ष 500 कंपनियों और निफ्टी 50 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक विकास प्राप्त करने के लिए धन, नकदी प्रवाह, व्यवसाय और निवेश के बारे में अपने ज्ञान का और विस्तार करने की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि 10% सफल निवेशक अपनी खुद की संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अधिकांश निवेशक बाहरी संपत्तियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वित्तीय सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए और धन प्रबंधन, नकदी प्रवाह, व्यवसाय और निवेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं की अपनी समझ को लगातार बढ़ाना चाहिए। निवेश पाठ 18 90 टेंस पहेली को सुलझाना। यदि आप 90 टेंस पहेली में अपना खुद का व्यवसाय बनाने के समाधान पर पहुंच गए हैं, तो यह वास्तव में आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिशा है। यदि आप उद्यमिता में उतरने के बारे में सोचते हैं, तो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और दूसरों के सामने आने वाली चुनौतियों का अवलोकन करके शुरुआत करें। विचार करें कि आप इन समस्याओं को हल करने और लोगों के जीवन में मूल्य जोड़कर समाज को ऊपर उठाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। एक बार जब आप अपना व्यावसायिक विचार चुन लेते हैं, तो कार्रवाई करें और समय के साथ खुद को लगातार विकसित करें। कार्रवाई करने और अपने कौशल को निखारने के अलावा आत्मविश्वास और भरोसा एक सफल उद्यमी बनने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने और साहसिक निर्णय लेने में मदद करेगा। समस्या समाधान, मूल्य संवर्धन और खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके आप व्यवसाय की दुनिया में एक सफल यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और एक ऐसे मार्ग पर चलें जो आपके और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो। निवेश पाठ 19 निवेशकों के प्रकार। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के निवेशकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जानेंगे कि अपने निवेश को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें। 1. आत्मनियंत्रण आय। विभिन्न माध्यमों जैसे कैरियर में उन्नति या अतिरिक्त आय स्रोतों के माध्यम से कमाई की क्षमता को अधिकतम करके अपनी आय को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें। 2. व्यय नियंत्रण। अपने व्यय को बुद्धिमानी से प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों को लागू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कुशलतापूर्वक धन आवंटित करते हैं और अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचते हैं। 3. निवेश प्रबंधन। पोर्टफोलियो विविधीकरण, जोखिम मूल्यांकन और रिटर्न को अनुकूलित करने और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए नियमित मूल्यांकन सहित अपने निवेशों के प्रबंधन का प्रभार लें। 4. कर प्रबंधन। अपने निवेश पर लागू कर कानूनों और विनियमों को समझें तथा कर देयताओं को न्यूनतम करने और कर पश्चात रिटर्न को अधिकतम करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशें। 5. सूचना प्रबंधन। बाजार के रुझान, आर्थिक संकेतकों और प्रासंगिक समाचारों से अवगत और अद्यतित रहें जो आपके निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। सूचित विकल्प बनाने के लिए नियमित रूप से जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करें। अब
आइए 5 अलग अलग प्रकार के निवेशकों के बारे में जानें। 1. मान्यता प्राप्त निवेशक। एक निवेशक जिसकी वार्षिक आय $100,000 से अधिक है और जो विशिष्ट वित्तीय मानदंडों को पूरा करता है। उनके पास कुछ ऐसे निवेश अवसर होते हैं जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते। 2. योग्य निवेशक। एक जानकार निवेशक जो सार्वजनिक बाजारों के कामकाज को समझता है और विशिष्ट नियमों का अनुपालन करता है। उन्हें बाहरी निवेशक भी कहा जाता है। 3. म्यूचुअल इन्वेस्टर। एक सुविज्ञ निवेशक जिसके पास 3I शिक्षा, अनुभव और अतिरिक्त धन है और जिसे निवेश की दुनिया की व्यापक समझ है। वे कॉरपोरेट कानूनों का उपयोग करके करों को कम करने की रणनीतियों से अवगत हैं। 4. इनसाइडर निवेशक। एक निवेशक जो कंपनी के प्रबंधन से जुड़ा होता है, उसके पास अंदरूनी जानकारी होती है और उसके निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अंदरूनी जानकारी वाले अवसरों को लक्षित करके सफल निवेश किया जा सकता है। 5. अंतिम निवेशक। एक निवेशक जो एक सफल व्यवसाय का मालिक है और अतिरिक्त निवेश करने के लिए अपने व्यवसाय के मुनाफे का लाभ उठा सकता है। इन विभिन्न प्रकार के निवेशकों को समझना और निवेश के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आपकी वित्तीय यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना सकता है और दीर्घकालिक सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है। निवेश पाठ 20. मान्यता प्राप्त निवेशक। जैसा कि पिछले पाठ में चर्चा की गई है, एक मान्यता प्राप्त निवेशक आमतौर पर एक उच्च आय वाला निवेशक होता है जो कुछ वित्तीय मानदंडों को पूरा करता है। मान्यता प्राप्त निवेशक माने जाने के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं देश दर देश अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में $2 मिलियन की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अक्सर मान्यता प्राप्त निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मान्यता प्राप्त निवेशकों के पास आमतौर पर पर्याप्त वित्तीय संसाधन होते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त धनराशि होने का मतलब निवेश के बारे में व्यापक ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जबकि उनके पास अतिरिक्त आय 3E में से एक हो सकती है, फिर भी उन्हें सूचित निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से निवेश शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि मान्यता प्राप्त निवेशक अक्सर उच्च जोखिम वाले निवेशों में संलग्न होते हैं। अपनी वित्तीय क्षमता के कारण वे उच्च जोखिम सहन कर सकते हैं और संभावित रूप से उच्च रिटर्न वाले अवसरों की तलाश कर सकते हैं, भले ही वे उच्च जोखिम के साथ आते हों। निवेश पाठ 21. योग्य निवेशक। पैसे और निवेश के बारे में एक निश्चित स्तर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को योग्य निवेशक कहा जाता है। योग्य निवेशकों का विभिन्न पहलुओं पर नियंत्रण होता है, जिनमें शामिल हैं: 1. स्वयं उनका अपने वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण होता है और वे अपने व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व को समझते हैं। 2. आय, व्यय, संपत्ति और देयताएं। योग्य निवेशकों को अपनी आय का प्रबंधन करने, व्यय को नियंत्रित करने, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने और देयताओं को समझने की समझ होती है। वे वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं और इन क्षेत्रों में सोच समझकर निर्णय लेते हैं। 3. खरीदना और बेचना। उनके पास निवेश बाजार में रणनीतिक खरीद और बिक्री के फैसले लेने का ज्ञान और कौशल होता है। वे समझते हैं कि निवेश के अवसरों का आकलन कैसे करें और उसके अनुसार कार्य कैसे करें। 3E के संबंध में विवरण इस प्रकार है: 1. शिक्षा। योग्य निवेशकों ने धन प्रबंधन और निवेश में एक निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास इन क्षेत्रों में बुनियादी ज्ञान है। 2. अनुभव। यद्यपि उनका अनुभव सीमित हो सकता है, फिर भी वित्तीय निर्णयों और लेन देन के अनुभव के माध्यम से उन्होंने धन और निवेश के संबंध में कुछ व्यावहारिक समझ अवश्य अर्जित कर ली होगी। 3. अतिरिक्त आय। योग्य निवेशकों के पास अतिरिक्त आय की एक मामूली राशि हो सकती है जिसे वे निवेश और धन निर्माण प्रयासों के लिए आवंटित कर सकते हैं। कुल मिलाकर योग्य निवेशक वित्तीय ज्ञान का एक स्तर और अपने व्यक्तिगत वित्त पर नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। वे शिक्षा के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता विकसित करना जारी रखते हैं और समय के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे अपनी वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाते हैं। निवेश पाठ
22. म्यूचुअल निवेशक। म्यूचुअल इन्वेस्टर के पास योग्य इन्वेस्टर के समान ही ज्ञान का स्तर होता है। हालांकि उन्हें टैक्स और कॉरपोरेट कानूनों की भी अच्छी समझ होती है, जो उन्हें निवेश परिदृश्य को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति देता है। निवेश विशेषज्ञता का यह स्तर फायदेमंद माना जाता है। म्यूचुअल इन्वेस्टर होने से आपको पर्याप्त धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं, यहां तक कि ऐसे बाजारों में भी जो ऊपर नीचे जा रहे हों या अस्थिरता का अनुभव कर रहे हों। कई धनी व्यक्तियों ने निवेश दक्षता के इस स्तर पर काम करके अपनी सफलता हासिल की है। कर रणनीतियों और कॉरपोरेट कानूनों के अपने ज्ञान का लाभ उठाकर म्यूचुअल निवेशक अपने निवेश निर्णयों को अनुकूलित कर सकते हैं और संभावित रूप से महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। समझ का यह स्तर उन्हें अवसरों को भुनाने और बाजार की स्थितियों को नेविगेट करने की अनुमति देता है, भले ही समग्र बाजार प्रवृत्ति कुछ भी हो। निवेश पाठ 23। अंदरूनी निवेशक। इनसाइडर निवेशकों की अपने निवेश में एक अनूठी स्थिति होती है, क्योंकि वे सीधे परिसंपत्ति या कंपनी के प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। वे अक्सर अपने खुद के व्यवसाय के मालिक होने या किसी अन्य कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक बनने के समान महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण का यह स्तर उन्हें निवेश की दिशा और संचालन पर अंतर्दृष्टि और प्रभाव प्रदान करता है। कई अंदरूनी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सीमाओं के पार निवेश करते हैं और अपनी परिसंपत्तियों पर वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे उन्हें विविध अवसरों तक पहुंचने और संभावित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। अन्य प्रकार के निवेशकों की तरह इनसाइडर निवेशकों के पास भी 3 ई शिक्षा, अनुभव, अतिरिक्त धन होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल में निवेश किया है, निवेश क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया है और उनके पास अपने निवेश उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। निवेश पाठ 24। अंतिम निवेशक। अंतिम निवेशक वह होता है जो ऐसी संपत्ति बनाता है जो इतनी मूल्यवान हो कि वह लाखों लोगों तक पहुंचे, जैसे बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये निवेशक बड़ी कंपनियां बनाते हैं जिनमें अन्य निवेशक निवेश करते हैं। अंतिम निवेशक सभी निवेश नियंत्रकों को नियंत्रित करता है और साथ ही उनके पास 3 ई होते हैं। निवेश पाठ 25। धीरे धीरे अमीर कैसे बने। सबसे पहले अपने पैसे बचाएं और उसे हर महीने नकदी प्रवाह पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करें। उसके बाद उस संपत्ति से होने वाली आय से दूसरी संपत्ति बनाएं ताकि नकदी प्रवाह बढ़ता रहे और निष्क्रिय आय लगातार बढ़ती रहे। और इसी तरह आपको तब तक संपत्ति बनाते रहना चाहिए जब तक आप अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करके अमीर न बन जाए। जैसे घर खरीदना, उससे किराए पर लेना, उस किराए के पैसे इकट्ठा करने के बाद दूसरा घर खरीदना, फिर और भी किराए पर लेना, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना जब तक आप अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। निवेश पाठ 26। काम करते हुए अमीर कैसे बने। इसके लिए इन चरणों का पालन करें। 1. अंशकालिक संपत्ति बनाएं। अपनी नौकरी के साथ साथ आपको अपने खाली समय में अंशकालिक व्यवसाय शुरू करना चाहिए। 2. जरूरी कौशल और कानून सीखें। पार्ट टाइम में आपको व्यवसायी और निवेशक बनने के लिए जरूरी कौशल और कानून सीखना चाहिए, जैसे संचार कौशल, नेतृत्व, टीम प्रबंधन, कर कानून और कॉरपोरेट कानून। यहां आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। निवेश पाठ 27। उद्यमी बनने की तीव्र इच्छा। अमीर बनने के लिए आपके अंदर उद्यमी बनने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आप इसे इन तरीकों से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। 1. निवेश के लिए पैसे बचाएं। हमेशा याद रखें कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, इसे फिल्मों या बाहर घूमने पर खर्च करने के बजाय। 2. आपको यथाशीघ्र व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, भले ही आप किसी ऐसे उत्पाद से शुरुआत करें जो किसी समस्या का समाधान करता हो। 3. कदम दर कदम कौशल में सुधार करते हुए आपको अपने 3E को बढ़ाना चाहिए और कई वित्तीय विवरणों को पढ़ना चाहिए। निवेश पाठ 28। व्यवसाय कैसे शुरू करें। व्यवसाय शुरू करने के 3 कारण हैं। 1.
अधिक नकदी प्रवाह अर्जित करना। आप व्यवसाय शुरू करके या संपत्ति किराए पर देकर मासिक नकदी प्रवाह अर्जित कर सकते हैं। तो इसे बेचना, इसके लिए आप एक व्यवसाय बनाते हैं और उसे बेचते हैं ताकि आप उससे प्राप्त धन से अधिक नकदी प्रवाह देने वाली परिसंपत्तियों में निवेश कर सकें। 3. एक व्यवसाय बनाएं और उसे सार्वजनिक करें। इसके लिए आप एक सामाजिक समस्या का समाधान करने वाली कंपनी बनाएं और उसके लिए आईपीओ जारी करें ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी आय उत्पन्न हो सके। इसलिए व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको इनमें से अपना कारण चुनना चाहिए और उसके अनुसार अच्छी योजना बनानी चाहिए। निवेश पाठ 29 नकदी प्रवाह प्रबंधन। जिस तरह शरीर में खून की जरूरत होती है, उसी तरह व्यवसाय के लिए नकदी प्रवाह महत्वपूर्ण है। नकदी प्रवाह उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन से आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। अगर आप हमेशा अपने नकदी प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह मददगार होगा। यह एक ऐसी चीज है जिस पर कई नए व्यवसाय ध्यान नहीं देते हैं और यही कारण है कि अधिकांश व्यवसाय बंद हो जाते हैं। दैनिक नकदी प्रवाह आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश पाठ 30 संचार प्रबंधन। आपको अपनी कंपनी के आंतरिक और बाह्य संचार को अच्छी तरह से प्रबंधित करना चाहिए। बाह्य संचार में निम्नलिखित सभी शामिल हैं: बिक्री, वितरण, ग्राहक सेवा, निवेशक संबंध, जनसंपर्क और आंतरिक संचार में शामिल हैं। अपनी पूरी टीम के साथ सफलता और असफलता को साझा करना, कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकें, सलाहकारों के साथ नियमित संचार, मानव संसाधन नीतियां। निवेश पाठ 21 सिस्टम प्रबंधन। आपको प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट जिम्मेदारियों के लिए एक स्वचालित और स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रणाली बनानी चाहिए। आपके सिस्टम में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: दैनिक कार्यालय संचालन प्रणाली, उत्पाद विकास प्रणालियां, विनिर्माण और इन्वेंट्री सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, बिलिंग और लेखा प्राप्य प्रणालियां, ग्राहक सेवा प्रणाली, देय खाता प्रणालियां, विपणन प्रणालियां, मानव संसाधन प्रणाली, सामान्य लेखा प्रणालियां, सामान्य कॉर्पोरेट सिस्टम, भौतिक स्थान प्रबंधन प्रणाली आदि। निवेश पाठ 32 कानूनी प्रबंधन। आपको अपने जरूरी कानूनी दस्तावेज बनाने चाहिए क्योंकि ये दस्तावेज आपको विशिष्ट सुरक्षा और बौद्धिक संपदा स्वामित्व प्रदान करेंगे। इस तरह की सुरक्षा के साथ आप अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद सब कुछ खोने से बच सकते हैं। आप इसे लाइसेंस, फ्रेंचाइजी के तौर पर दूसरों को बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी आय अर्जित करने का मौका मिलेगा। निवेश पाठ 32 कानूनी प्रबंधन। आपको अपने जरूरी कानूनी दस्तावेज बनाने चाहिए क्योंकि ये दस्तावेज आपको विशिष्ट सुरक्षा और बौद्धिक संपदा स्वामित्व प्रदान करेंगे। इस तरह की सुरक्षा के साथ आप अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद सब कुछ खोने से बच सकते हैं। आप इसे लाइसेंस, फ्रेंचाइजी के तौर पर दूसरों को बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी आय अर्जित करने का मौका मिलेगा। निष्कर्ष रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। इस पुस्तक में कियोसाकी निवेश पर मूल्यवान सलाह और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझकर वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करके और एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, निवेश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह सही मानसिकता विकसित करने, खुद को लगातार शिक्षित करने और सोच समझकर जोखिम उठाने के बारे में है। इस गाइड से प्राप्त ज्ञान से लैस होकर अब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। समझदारी से निवेश करना शुरू करें और अपने धन को अपने लिए काम करने दें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।